एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वो लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि ये मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज़ आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफ़र के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज़ आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़े से काम करता है तो वो पत्थर टूट कर बिखर जाता है। फिर वो मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज़ आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वो पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरी दर्द की परवाह मत करो। फिर वो मूर्तिकार उस अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़े से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा कर देता है और उस पर कलर करता है और ये सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता रहता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी हथौड़े और आग की भट्टी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वो टूट गए हो और असफल हो गए हो। इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डट कर मेहनत करनी चाहिए।